Hello! In this video, we are going to solve Practice Now 2 from the topic Ratio. This is Chapter 9 of New Syllabus Mathematics and Chapter 7 of New Secondary Mathematics. Before going on to the question, let's recap equivalent ratios. We can find equivalent ratios by multiplying or dividing all terms of a ratio by the same number. And a ratio with terms that have no common factors is said to be in the simplest form. For example, here we have 3:5. अगर हम इस रेशियो की दोनों टर्म्स को 3 को भी 5 को भी किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स सपोज 4 के साथ, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4s are 12 और 5 4s are 20. So 3:5 और 12:20 ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रेशियो हो, फॉर एग्जांपल 16:2, हमें पता है कि 16 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 16 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 16 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को भी 2 से डिवाइड करते हैं. 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आएगा. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. तो 16:2 और 8:1, these two are equivalent ratios. और इन रेशियोज में 3:5 इनका कॉमन फैक्टर 1 है, यानी 1 के अलावा 3 और 5 किसी और टेबल में नहीं आते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इसी तरह इस एग्जाम्पल में 8:1, 8 और 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1. So 8:1 is written in the simplest form. Now let's look at the question. Question is simplify each of the following. ये प्रैक्टिस नाउ 2 है, और अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो इसके बाद आप इसके सिमिलर क्वेश्चंस जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एक्सरसाइज वो आप खुद सॉल्व कर सकेंगे. So A part is 240 grams ratio 1.8 kilograms. Okay, मैथ्स में जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, यूनिट्स सेम होने चाहिए. यहाँ पे यूनिट ग्राम्स है और यहाँ पे किलोग्राम्स है, तो हमें यूनिट्स सेम करने पड़ेंगे. सो पहला स्टेप तो ये हो गया कि वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट्स. अब ग्राम्स और किलोग्राम्स में रिलेशनशिप क्या होता है? हमें पता है कि 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 grams. So 1 kg is equal to 1000 grams. और हमें ये भी पता है कि किलोग्राम is the bigger unit and grams is the smaller unit. क्योंकि देखिए जब 1000 grams हो रहे हैं तो तब 1 किलोग्राम हो रहा है, तो किलोग्राम is the bigger unit, grams is the smaller unit. और अगर हमने bigger to smaller convert करना होता है तो हम multiply करते हैं. तो अगर हमने किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर के साथ? 1000 के साथ. सो 240 grams as it is, रेशियो साइन 1.8 as it is, किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड विथ 1000, और अब यहाँ पे यूनिट हो जाएगा ग्राम्स. अब 240 grams तो as it is, रेशियो साइन as it is, 1.8 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 1800 grams. अब यूनिट सेम हो गए. अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई हम इस तरह से करते हैं कि हम देखते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है. हम इसके कॉमन फैक्टर से वी कीप ऑन डिवाइडिंग जब तक उनका कॉमन फैक्टर हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाए कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी 1 के अलावा वो किसी और टेबल में ना आते हो. अब जब आपने डिवाइड करना है तो आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं. एज आई कैन सी कि एंड में जीरोस हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स 10 के टेबल में आते हैं. सो आई स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 10. मैं बड़े नंबर से डिवाइड करती हूँ ताकि स्टेप्स कम हो जाएं. अगर आप छोटे नंबर से फॉर एग्जाम्पल 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि आपके स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगेन आप डिवाइड कर सकते हैं. सो मैं पहले 10 से डिवाइड कर रही हूँ दोनों नंबर्स को.
240 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो I'll get 24. 1800 को जब 10 से डिवाइड करेंगे I'll get 180. एक जीरो से कट गया. अब 24 और 180 ये किस किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं. तो लेट्स डिवाइड बाय 6. So 24 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी I'll get 4 और 180 डिवाइडेड बाय 6 is 30. अब ये 4 और 30 क्या अभी भी ये किसी टेबल में आते हैं? 4 और 30? Yes, 2 के टेबल में. So I'll divide by 2. I'll divide both numbers by 2. 4 divided by 2 is 2 and 30 divided by 2 is 15. अब 2 और 15 2 और 15 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है. So it means the ratio 2:15 is written in the simplest form, and this is the answer of A part. Let's now move to B part. B part में we have fractions. 3/5 रेशियो 8/9. जब हमारे पास कोई भी चीज फ्रैक्शन फॉर्म में होती है वी कैन गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन से जान छुड़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का. सो हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. डिनोमिनेटर में वी हैव 5 and 9. 9 और 5 का एलसीएम वुड बी 45. मैंने ये मेंटल मैथ से किया क्योंकि 5 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं. अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे तो आप स्टेप्स के साथ डिवाइड करके भी देख सकते हैं. 9 और 5 हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हम दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे एंड अगेन फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे. So 3 3s are 9, 9 5s are 45. LCM is 45. Remember कि जब हम LCM के लिए डिवाइड करते हैं तो we only divide by prime numbers. So LCM is 45. अब LCM को हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. So multiply LCM with all the terms. हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3/5, इसे भी हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर रेशियो साइन. सेकेंड फ्रैक्शन है 8/9, इसको भी हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 5 और 45 की कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे हम कटिंग कर सकते हैं. 5 1s are 5 9s are 9 1s are 9 5s are. So 9 3s are 27. Ratio sign as it is. 8 5s are 40. अब 27 और 40 किसी एक टेबल में नहीं आते. It means this is the simplest form. तो जब हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी हम फ्रैक्शन से जान छुड़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे जान छुड़ाई, फ्रैक्शंस खत्म की. और उसका तरीका ये होता है कि हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का और एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व सी पार्ट. सी पार्ट में हमें डेसिमल्स गिवन है. 0.36 रेशियो 1.2. सो डेसिमल्स को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. सो डेसिमल्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म और फिर वही स्टेप्स होंगे जो फ्रैक्शंस के लिए थे. सो वी विल कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. 0.36 अगर ये पॉइंट खत्म कर दिया जाए तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 36/100. सो 36/100 रेशियो 1.2. डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इट विल बी रिटन एज 12/10. अब ये फ्रैक्शन बन गई. हम एलसीएम लेंगे 10 और 100 का, और अगेन मैं मेंटल मैथ से कर रही हूँ कि 10 और 100 का एलसीएम वुड बी 100. तो अब मैं 100 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. तो मल्टीप्लाई एलसीएम विद ऑल टर्म्स. 36/100 multiply by 100 रेशियो 12/10 multiply by 100. इसकी कटिंग कर लेते हैं. 100 1s are 100 1s are 10 1s are 10 10s are. So we are left with 36. Ratio 12 into 10 is 120.
अब क्या ये 36 और 120 किसी टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं, 12 के टेबल में भी आते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर रही हूँ। 36 को भी 12 से डिवाइड करेंगे, 120 को भी 12 से करेंगे। 36 divided by 12 is 3 और 120 divided by 12 is 10. अब ये 3 और 10 इनका कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावा 3 और 10 किसी एक टेबल में नहीं आते। सो दिस इज द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक दफा रीकैप कर लेते हैं। जब हमने रेशियो को सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यूनिट्स को। अगर यूनिट्स गिवन है तो क्या यूनिट सेम है या नहीं। अगर तो यूनिट सेम है तो ठीक है। अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो हम पहले यूनिट्स को सेम करेंगे और जब यूनिट सेम हो जाएंगे तो हम फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय डिवाइडिंग। अगर कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके वी विल सिंप्लीफाई और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। अगर हमें फ्रैक्शंस गिवन है तो हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का और उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे सब टर्म्स के साथ। इससे ये होगा कि हमारी जो फ्रैक्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगी और हमारे पास होल नंबर्स में आंसर आ जाएगा। और उस होल नंबर में जो हमारे पास रेशियोज होंगी उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय डिवाइडिंग। यानी कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अगर हमारे पास डेसिमल्स में गिवन है तो हम डेसिमल्स को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और फिर हमारे वही स्टेप्स होंगे जो फ्रैक्शंस के लिए थे। यानी कि एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, then multiply the LCM with all terms and then simplify by division. I hope it is now clear to you and you will be able to solve exercise questions yourself. Happy learning!